हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अपने सारे सिलेबस को 2 बार 3 बार अब तक देख चुके होंगे। अब अंतिम वक्त है, डिवाइस पे एकदम फोकस कीजिए। बस अंतिम में 3 4 चीज़ें मोटा मोटा कहना है कि एंग्जाइटी नहीं लेना है, प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं देना है। ये प्रेशर क्या नहीं आने देना है कि एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। साल भर पढ़े हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम। भूला भूला लग रहा है तो सिर्फ आप नहीं है जिसको भूला भूला लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को इनफैक्ट लगता है भूला भूला। तो परेशान नहीं होना है कि लास्ट में रिवाइज नहीं हुआ। मान सकते हैं कि 4 5 दिन उधर आंदोलन से 10 दिन तक आप लोगों का बर्बाद हुआ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता, सारे बच्चों पे वो प्रभाव पड़ा है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ कि जितने वहाँ पर लोग पहुँचे नहीं थे आंदोलन में, उससे ज़्यादा लोग देख रहे थे यूट्यूब पे। तो लोग लोग अपने आप को इन्वॉल्व तो कर रखे थे, तो वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे। बहुत वेरी फ्यू होगा जो इस आंदोलन से परे पढ़ाई कर रहा होगा। तो सबका पढ़ाई हैम्पर हुआ, सिर्फ आपका नहीं हुआ। तो क्या करना है कि आपको रिवाइज करना है और करते रहना है। करंट अफेयर साइंस और हिस्ट्री, करंट अफेयर साइंस और हिस्ट्री 3 बार एकदम रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर साइंस और हिस्ट्री करते रहना है। मेन बात क्या करना है कि पेपर पिछली बार जैसा अगर आ गया, पिछली बार क्या हुआ था 69 में कि पेपर अचानक से बहुत लेंदी बन गया था, तो बहुत सारे बच्चे बाहर आए तो बोले कि सर पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बार अगर उससे टफ बोला कि जा रहा है कि एक नॉच ऊपर रहेगा, तो अगर पेपर वैसा भी रहा तो आपको पहले मिनट से सजग होना है। क्या होना, पहले मिनट से सजग होना है और हर आधे घंटे पे अपने आप को देखना है। जैसे 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आधे घंटे 30 मिनट का करना है। अब हम बच्चों को देखते हैं कि शुरू में बहुत स्लो चलते हैं और लास्ट में तेज हो जाते हैं। ये नहीं सोचना है बाद में ऐसा कोई ज्ञान नहीं आ जाएगा कि शुरू में स्लो चल रहे हैं और बाद में तेज हो जाएंगे, कुछ नहीं। वो शुरू में डर रहता है, लगता है हर क्वेश्चन सही बना रहे हैं। भाई गलत शुरू में भी उतना ही होता है, अंत में भी उतना ही होता है, बीच में भी उतना ही होता है। आपको क्या करना है कि 30 मिनट के गैप पे आपको चेक करना है क्या आप 40 क्वेश्चन के करीब हैं कि नहीं है। आप 35 to 40 क्वेश्चन के करीब हैं कि नहीं, हर आधे घंटे पे चेक करना है। और जब ये 35 से 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन रंगा हुआ भी होना चाहिए। अगर लास्ट में रंगते हैं तो 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन होना चाहिए आपका कंप्लीट, हर आधे घंटे पे। क्योंकि 10 से 12 मिनट लग जाता है रंगने में, समझ रहे हैं, 10 12 क्वेश्चन लग जाता है रंगने में। तो 10 12 मिनट लग जाता है। और ये नहीं सोचना है अब से लेकर एग्ज़ाम देने तक कोई कट ऑफ के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि अब वहाँ जितना आएगा आप बनाइएगा ही बनाइएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आ रहा है लेकिन हम बनाएंगे नहीं, ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। जो आएगा सो बनाइएगा, जो नहीं आ रहा है सो नहीं बनाइएगा। गेस लेना है, गेस लेना है। और उन बच्चों से कहेंगे जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है वो रुक सकते हैं, लेकिन जिनकी एक्यूरेसी हाई नहीं है वो अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चंस का। 135 प्लस क्वेश्चन में जाइए अटेम्प्ट लेकर, तभी होने की प्रॉबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि गलत हो ही रहा आपका। नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़्यादा है, इस बार प्रीलिम्स में आएगा, रिजल्ट्स आएगा प्रीलिम्स में, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है इस कारण से प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर आपके लिए बफर है कि आप वहाँ अच्छा कर जाइएगा। तो ये नहीं चिंता करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब करेंगे। एक तो ये काम करना है कि पेपर लेंदी होगा तो कैसे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दिन पहले जल्दी सो जाइए, अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। अब आप जो भी पढ़ें, जैसे आपको लग रहा होगा कि हमने हमने योजना नहीं पढ़ा है, 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ा। भाई 5 ईयर प्लान नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ भी पढ़िएगा वो एक क्वेश्चन के बराबर है, सिर्फ एक क्वेश्चन वहाँ से आना है। किसी को लग रहा है मिडेबल हिस्ट्री में कोई पोर्शन छूट गया, एक क्वेश्चन है, तो मत इतना तनाव लीजिए। बाकी कर रखे हैं ना, बाकी कर रखे हैं ना, तो उसका तनाव लीजिए। और क्या करना है, तीसरा काम करना है कि आपको समय से पहले आपको सेंटर पहुंच जाना है। सेंटर पहुंच जाना है, सेंटर 9:30 बजे। एक बार आप अगर कल पहुंच रहे हैं तो एक बार जाकर कल सेंटर देख लीजिए। क्या होता है कि सेंटर ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है, आपको पता नहीं, नए रास्ते में गए हैं, आपको पता नहीं कि वहाँ जाम रहता है कि नहीं। दिखा रहा था 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे पहुँचने में 1 घंटे लग गए।
2 किलोमीटर दिखा रहा था और पहुंचने में 1 घंटे लग गया। तो अगर आप समय से पहुंचे, हम हर बार देखते हैं कि सेंटर पे कम से कम एक सेंटर पे 5 से 7 बच्चे मिनिमम छूट जाते हैं, मिनिमम 5 to 7 पीपल हमेशा छूटता है। और ये नंबर ऑफ सेंटर समझ रहे हैं, 900 बोला गया है कि 900 सेंटर। अगर एक ही बच्चा भी मान लीजिए, सिंगल बच्चा एक सेंटर पे छूट रहा, तो 1000 बच्चे पेपर देना मिस कर जाएंगे, जो गए हैं दूर से और मिस कर जाएंगे। तो आप लोग सब पहले से पहुंच जाइए, कुछ भी नहीं, आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। और जिनका भी 70 किलोमीटर से दूर है आपके घर से, वो एक दिन पहले चले जाइए। 70 किलोमीटर मैक्सिमम बता रहा हूँ, 70 से 100 किलोमीटर तक आप ले सकते हैं रेंज। एक दिन पहले चले जाइए। अधिकतर लोगों का दूर दिया, लेकिन 70 से 100 किलोमीटर वाले घर से जाएंगे। तो बस यही रहने चाहिए, ये नहीं कि 120, 100 से 1 किलोमीटर ज़्यादा, तो एक दिन पहले जाइए, क्योंकि पूरा साल किस चीज़ का इंतज़ार किए हैं। और ट्रेन का भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी फॉग का समय है, कुहासा आ जाएगा, आपका ट्रेन भी लेट हो सकता है। तो आपको एक दिन पहले चले जाना है। जो ट्रेन से जाने वाले हैं, 4-5 घंटे दूर जाने वाले हैं, वो एक दिन पहले चले जाइएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, कोई कट ऑफ की चिंता नहीं करना, मस्त पढ़ाई कीजिए, कोई चिंता ही नहीं करना। जो हुआ सो हुआ, ये सब मत सोचिए। सबके साथ जो आपके साथ हुआ, हर लोगों के साथ हुआ है, हर दूसरे के साथ हुआ है। तो इसलिए चिंता नहीं करना, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके देने जाना है, कॉन्फिडेंस बनानी है। को बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, तो पक्का होना है रिजल्ट। चलिए मिलते हैं अब प्रीलिम्स के बाद। मन से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, रिवाइज करना रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। कभी मॉडर्न देख लीजिए, कभी करंट अफेयर, कभी साइंस, वहाँ वही आने हैं, होता रहेगा। चलिए चलिए मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल। मस्त पढ़िए, कोई कट ऑफ की चिंता नहीं करनी, मस्त पढ़ाई करनी है। बस वहाँ जाके एग्जाम में टिक 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 करते चल जाना है, भगवान का नाम लेना है और मार्क करते चल जाना है। न रंगने में दिक्कत, न कोई, हम मुझे ये नहीं, अभी अभी सबको सजग कर रहा हूँ कि पेपर लेंदी आएगा तो आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए। पेपर तेजी से पढ़ना ही होगा आपको, आराम आराम से पढ़कर कुछ नहीं होना है, समझ गया ना। ये नहीं कि अब पहले 30 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाए हैं या 30 क्वेश्चन बनाए, आप डिले हो गए हैं, आपका पेपर अब छूटना तय है। पहले मिनट से मारिए, पहले मिनट से आपके हाथ में तेजी, दिमाग में तेजी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं पेपर के बाद। चलिए संडे शाम मिलते हैं, पूछते हैं कि कैसा तब रहा पेपर। तब तक आप लोग पेपर दीजिए, आराम से पढ़िए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।